नमस्कार, शांतनु वॉइस के इस नया वीडियो में मैं शांतनु मुखर्जी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के इस नया वीडियो। एक राज्य था जिसका नाम था जिद्दीपुर। वहाँ एक रीत प्रचलित था कि वहाँ के राजा को 4 साल राज करने के बाद जंगल में निर्वासित होना पड़ता था। जिस जंगल में राजा को निर्वासित किया जाता था, उस जंगल तक पहुंचने के लिए राज्य के किनारे स्थित नदी को पार करके उस जंगल में पहुंचना पड़ता था। वहां पहुंचने के बाद हर किसी राजा का एक ही हाल होता था। उस जंगल के रहने वाले नरभक्षी जानवरों का शिकार बनना पड़ता था उस राजा को। इधर राज्य में नया किसी को ढूंढकर अगले 4 साल के लिए राजा नियुक्त किया जाता था। अगले 4 साल के लिए वही राजा माना जाता था। लेकिन इस रीत के कारण नया राजा ढूंढ पाने में उतना ही परेशानी होता था। किसी भी व्यक्ति राजा होने के लिए तैयार नहीं होता था। आखिर तक जबरदस्ती का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर किसी एक को राजा बनाया जाता था। 4 साल के लिए ही बस। उसके बाद उस राजा का वही हाल होता था। पिछले की तरह इस बार भी राजा ढूंढना और किसी को राजा होने के लिए मनाना मुमकिन ही नहीं हो रहा था। फिर एक आदमी का खोज मिला जो एक साथ मेहनती और बुद्धिमान दोनों ही है। लेकिन वो आदमी राजी नहीं है। बहुत समझाने के बाद, बहुत वक्त बीतने के बाद आखिर तक वो इंसान राजा बनने के लिए राजी हुआ। राजा होने के बाद सिंहासन पर बैठने के साथ साथ ही वो नया राजा वन में सफर करने गया, जंगल में सफर करने गया। जंगल में सफर करते हुए उस राजा को जंगल में इंसानों के हड्डी पड़े हुए दिखाई दिया। निर्वक्त जानवरों को भी उसने देखा। राज्य में लौट के ही वो राजा सोचा कि ये जंगल ही उसका भविष्य है। इस भविष्य को तो वो टाल नहीं सकता, लेकिन इस भविष्य को वो अपना आज का ताकत का इस्तेमाल करके ऐसा बना सकता है कि वो जंगल भविष्य में उसके जीने का सहारा बने, वो जंगल उसके जीने की लायक बने। जैसा सोच वैसा काम। राजा बिना वक्त गवाए पहले बरस में मजदूर लगाकर जंगल के कुछ पेड़ पौधे काटकर जंगल को साफ किया। उस जंगल से नरभक्षी जानवरों को भी भगाया। दूसरे बरस जंगल में फिर से जो बड़े बड़े पेड़ तैयार हुए थे, वो जंगल में बड़े बड़े पेड़ों का तैयार होना रोक दिया। नरभक्षी जानवरों को भी वहां आबादी बनाने से रोकना शुरू किया। तीसरे वर्ष कुछ किसानों को उस जंगल में बेचकर वो खेती बाड़ी शुरू कराया। चौथा बरस उसने मजदूरों को बेचकर राजा ने घर बनाया, रास्ता बनाया, इंसानों के आबादी का महल बनाया। साथ में राजा ने उस जंगल में
इंसानों का आबादी भी बसाना शुरू किया। इसके बीच पूरे 4 साल पूरे जो वक्त उसकी राज्यपाट करने का था वो बीत गया। लेकिन राजा ने पूरे 4 साल भविष्य के बारे में सोचकर, खर्च पे काबू रखकर जंगल को आबादी में बदलने का काम किया। अपने खुद के वर्तमान राज्य में की खर्च में वो काबू रखा, वहां उतना ज्यादा खर्च नहीं किया और इस तरह उस राजा ने जरूरत की जगहों पर ही सिर्फ खर्च किया। जब उस राज्य के राजा को उस राज्य में 4 साल बीत गया, उसके निर्वासित होने का वक्त आ गया, वो राजा फिर से एक मामूली इंसान बनके, लेकिन बेफिक्र होके, डर से मुक्त होके, हंसते हंसते उस जंगल जो तब तक एक नया राज्य ही बना उठा था, एक नया राज्य के रूप ले लिया था, वहां रहने के लिए चला गया। उस जंगल जो तब तक एक नया राज्य बन गया था, उस राज्य में रहने के लिए वहां का राजा बनकर। धन्यवाद।